की पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के विषय समाज अध्ययन भूगोल में पाठ 4 के वायुमंडल की संरचना के विषय में जानेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा वायुमंडल के संगठन, जिसमें हमने पढ़ा था कि वायुमंडल में विभिन्न गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। ये गैसें की जो मोटाई होती है या इन परतों की जो मोटाई होती है क्रमशः भिन्नता होती है। ये गैसें नीचे तो काफी सघन और ऊपर विलीन होते जाती हैं। हम ये कह सकते हैं कि वायु की परतें जैसे से ऊपर जाते हैं कम होती जाती है, अर्थात हवा कम होती जाती है। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। ये परतें निम्नलिखित हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल यह पृथ्वी के सबसे निचली परत है और जितने भी मौसमी घटनाएं, ओलावृष्टि, वर्षा, आंधी, तूफान, ये सारी चीजें इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर है। यहाँ मौसम काफी परिवर्तित होते रहता है और क्षोभ मंडल में हम जैसे 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। दूसरा मंडल हमारा है समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं और इस परत को हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। तीसरी परत है मध्य मंडल, जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह मंडल या यह परत काफी ठंडी है और जितने भी उल्काएं पृथ्वी पर आती है वो यही जल जाती है। चौथी परत है तापमंडल। यह 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, की घटनाएं होती हैं और इसमें तेजी से तापमान बढ़ता है। इस मंडल में तापमान तेजी से बढ़ता है और जो हमारी रेडियो तरंगे हैं, दूर संचार के जो कार्य हैं, इसी तापमंडल में होते हैं। पांचवा हमारा है बहिर्मंडल। पृथ्वी से 640 किलोमीटर के बाद के करीब 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक बहिर्मंडल है। इसमें हवा नाम मात्र रह जाती है और इसमें हीलियम तथा हाइड्रोजन, ये 2 गैसों की प्रधानता रहती है। जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, सबसे निचली परत को लोग क्षोभ मंडल, जो 8 से 18 यानी 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। उसके बाद 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल है। 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल और 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमंडल है और उसके ऊपर बहिर्मंडल है। तो इस तरह से हम लोग वायुमंडल की संरचना देख रहे हैं और इनकी पृथ्वी से भिन्न भिन्न ऊंचाइयां हैं और इनमें भिन्न भिन्न घटनाएं होती हैं। अब हम कुछ प्रश्नोत्तर कर ले इस पर। जैसे पहला प्रश्न है,
वायुमंडल के किस परत में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं? क मध्यमंडल, क्षोभमंडल, बहिर्मंडल या समताप मंडल? तो इसका उत्तर होगा क्षोभमंडल। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम मानी गई है? क क्षोभमंडल, ख समताप मंडल, ग मध्यमंडल, घ बहिर्मंडल? तो इसका उत्तर होगा समताप मंडल। इस तरह से हम बहुत विकल्पीय प्रश्न बना सकते हैं। पुनः एक बार वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल को हम लोग विभिन्न 5 परतों में बांट सकते हैं: क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। धन्यवाद।